लो फिर आ गया चुनावी साल, सब वोट का ही है बवाल, कुछ यादों की पोटली और कुछ आरोपों का है जाल। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। समाचार प्लस आपके लिए लेकर आया है नया शो, नया वोट पहला वोटर। तो इस शो में हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं एमजीआरपी यूनिवर्सिटी में और यहाँ के बच्चों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी मन की बात कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ बच्चों के मन में, किसको देंगे वो वोट और क्या है इस वोट की इंपॉर्टेंस। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में बहुत से बच्चे जुड़े हैं। हम पहले इधर आते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे पहले और उसके साथ में आप ये बताइएगा कि फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं। जी, मेरा नाम उदय तिवारी है। मैं फ़र्स्ट टाइम वोट करने जा रहा हूं इस समय। और राजस्थान की जिस तरीके से चुनावी प्रथा रही है कि 5 साल भाजपा की तरफ रहती है, 5 साल कांग्रेस आ जाती है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो जनता का विकास है और जो यूथ है आने वाला, जो उनको नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, आगे रोजगार के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो सरकार करेगी उसको वोट दिया जाएगा। उसको वोट दिया जाए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। एम्प्लॉयमेंट की बात की आपने, एजुकेशन की बात की है और आप उसी फील्ड से जुड़े हुए हो तो आप वोट दे रहे हो, आपने अपना मन बना लिया है। बहुत ही कीमती होता है पहला वोट, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि घर में बात चलती है कि हर जो परिवार है वो एक एक पार्टी का समर्थक होता है। तो आप पे क्या वो प्रेशर है या फिर आप जो बेटर है उस और वोट देंगे? जी, मैं जो बेटर है उस और वोट देना चाहूँगा, फैमिली का कोई प्रेशर नहीं लेना चाहूँगा। वोट जिस और बेटरमेंट नजर आता है बच्चों को उसी और वो वोट देंगे। और इसी बात को लेकर के हम और भी बात करते हैं। देखिए युवा वर्ग जो होता है, चाहे जनता हो, तमाम पूरी जनता की बात कर लेते हैं। सरकार वही तय करती है 5 साल के लिए, चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री, उनकी जो तकदीर है उसका फैसला जनता ही करती है। और इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में यूथ का जो प्रतिशत है वो 65% के आसपास प्रतिशत बताया जा रहा है। तो इस बार जो तकदीर है, जो फैसला है चुनाव का, इस बार जनता यहाँ यूथ के हाथों में है। हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए बेटा, आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले वोट दे चुके हैं? और मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या मन में चल रहा है? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, ये जैसे बहुत खुशी होती है, मेरा वोटर आईडी बनकर आ गया है, हाँ अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मैं भी सबके साथ वोट दूंगी। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत एक्साइटमेंट है। फर्स्ट टाइम जब पापा वोटर आईडी लेके आए तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगी और एक्साइटमेंट है। और मैं चाहती हूँ कि बेटर मतलब सब चीज़ों में बेटर ही निकल के आए, क्योंकि ये हमारे लिए, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अच्छा कोई सरकार आए जिससे हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए बेटरमेंट हो। और वो अच्छी चीज़ें, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हर चीज़ में इतना करप्शन है, पूरा पेपर लीक्स होते हैं, सब चीज़ें। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कोई आए जिससे ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा हो। तो ये श्योरिटी तो कोई दे नहीं सकता कि ऐसा हो। यूथ यही चाहती है, श्योरिटी ही चाहते हैं हम, कि लाइक अगर हम आपको लेके आ रहे हैं तो आप हमको ये श्योरिटी दिलाओ कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए आपसे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, आप वोट करते हैं तो वोट करने पे आपके पास में चॉइस होती है, आप खुद को चॉइस दे रहे हो कि दैट आई एम गोइंग टू चूजिंग दिस एंड दिस, आपके पास चॉइस होती है। और उसके साथ में अगर आप वोट दे रहे हैं, आप वोटर हैं, तो आप कंप्लेन करने की भी वहाँ पर ताकत रखते हैं। तो आपके दिमाग में फिलहाल क्या चल रहा है? मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, प्लस वो तुष्टीकरण की राजनीति ना करे, वो जात पात से हट के हमारे लिए, और वो कोई नीचे वर्ग या ऊपर वर्ग की कोई डिस्क्रिमिनेशन ना, वो खुल के जो जैसे वो वोट मांगने आते हैं हमसे एकदम नीचे होके, वो हमारी बातें भी वैसे ही सुने और आगे की जो प्रक्रिया होगी वो भी वैसे ही करे। वो किसी ऊपर वर्ग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे और वो हमारे लिए, हम जो एजुकेशन चाहते, पेपर लीक हो रहे, हम 2-2, 3-3 साल यूपीएससी जैसे कितनी ही बड़ी परीक्षाओं का हम करते हैं और फिर एंड में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। हम दिन रात मेहनत करते हैं और एंड में हमारा पेपर लीक हो जाता है। तो हमारी जितनी भी मेहनत है, ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली उतनी फिनेंशियली हो, पर जो नीचे वर्ग, जो अपने पता नहीं शायद जो किसान वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ना बहुत मुश्किल से भेजते हैं और फिर जब वो बच्चे इतने पैसे लगा के और दिन रात मेहनत करके करते हैं और फिर पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया। तो बेसिकली हम यही चाहते हैं कि ऐसी कोई भी प्रक्रिया ना हो। और वुमेन एम्पावरमेंट मेन, कि हम गर्ल्स हैं, हमें वैसा नहीं हो, हमें सेफ एक एटमॉस्फेयर मिले, हमारा जो लीडर हो हमारे बारे में सोचे, हमें भी एक इम्पॉर्टेंस दे। और मेरा मेन यही रहेगा कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा वर्क करे।
चलिए, इस बच्चे ने बहुत कुछ बोल दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर दी है, डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर एक बात कर दें कि वोट में वो ताकत होती है कि गरीब को अमीर के आगे मजबूत बना देती है और अमीर को गरीब के आगे झुका देती है। और कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल हर जगह देखा जा रहा है, जहाँ पे जितने भी नेता हैं वो वोट मांगने के लिए जनता के सामने नतमस्तक हैं और हर तरह की अपनी तरफ से जो कवायद कर सकते हैं वो कवायद कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा इन बच्चों से ये है, मैं चाहूंगी कि हाथ ऊपर करके बता दें कि फर्स्ट टाइम का वोटर कौन है भाई इस बार। ओहो, ये तो सारे के सारे नया वोटर। हमारा शो बिल्कुल ठीक है, हम सही जगह आए हैं, सभी नए वोटर्स हैं यहाँ पर। क्या कुछ चल रहा है आप लोगों के मन में, एक एक करके बात करते हैं, जरा आगे आए। आप बताइए, आप भी वोट करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। आपके सामने जो थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही, क्या आप उनकी बातों से सहमत है या फिर और कुछ आपके मन में? देखिए, मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ और मेरी बात है वोटिंग को लेकर के, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वोट्स होते हैं हर 5 साल के अंदर होते हैं, तो हम अगर सरकार हमें ये दे रही है राइट कि हमें वोट करने का अधिकार है, 18+ वालों को अधिकार है, तो कुछ सोच समझ के दे। और मैं ये मेरे फ्रेंड्स को, मेरे यूथ्स को और मेरे सभी सहपाठियों को ये बताना चाहूँगी कि वोट का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है और आप लोगों को सोच समझ करके अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। और बेसिकली आपको उसे प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो आपको लगता है कि वो आगे जा करके हमारे देश को आगे बढ़ाए। और मेरा ये है कि हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है और एजुकेशन भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, पर मेरा ज़्यादा ये है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव आने ज़रूरी हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो पेपर्स है वो लीक्स हो गए, तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं यही चुनूँगी कि आगे आने वाले जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अपना सहयोग ज़्यादा करें। थैंक यू। चलिए, हम ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन सी पार्टी को वोट करोगे, बहुत सीक्रेसी होती है और ऑब्वियसली आपका पहला वोट है और बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। तो जब वोट करने जाओगे तो दिमाग में क्या रहेगा, कैसी सरकार हो? ऐसी सरकार हो जो हम चाहें कि आजकल के एआई का ज़माना है उसमें भी काम किया जाए, यही ना हो उसे वुमेन एम्पावरमेंट मेन को भी मिले, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा केसेस मेन के लिए भी देख रहे हैं कि उनके साथ भी गलत हो रहा है। और अभी जो नए नए जितनी भी चीज़ें आ रही है उन पे भी काम हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बात करते हैं कि पढ़ाई को लेके होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर अभी का जो मुद्दा है हमारे देश में, इंडिया को बढ़ाना है, एआई हो गया, ग्राफिक हो गया, इन सब पे जितना हमारी आज की सरकार हम पे देगी कि हाँ इन पे जो अपॉर्चुनिटीज़ हो, इन पे जो हमें नौकरियाँ मिले, उस पे भी हमें ज़्यादा फोकस करते हुए वो सरकार अपनी चुननी चाहिए कि कौन से आज के मुद्दे आज हमारी सरकार उठा रही है काम करने के लिए। चलिए, इन्होंने बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि डिजिटलाइज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कानून व्यवस्था भी पूरी तरीके से माकूल होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में इंडिया को आगे भी बढ़ना है और ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। और भी बच्चों से हम बात करते हैं। आप आइए, बहुत पीछे खड़े हैं, आगे आइए। आप पीछे खड़े हैं, वोट आपको आगे आके डालना है। बताओ कि पहला वोट, फिलहाल तो कैसी एक्साइटमेंट, क्या चल रहा है मन में? ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी इस बार मैं फर्स्ट टाइम वोट करूंगी, तो मुझे इस बार तो वोट करने के लिए देखिए, हम स्कूल आते हैं तो बच्चे हर चीज़ अपने मम्मी पापा से, घर में फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं। तो ये जो वोट होगा मम्मी पापा समझाएंगे वो, या फिर क्योंकि अब आप खुद इतनी बड़ी हो गई हैं कि आप भी अपने फैसले ले सकती हैं और आप अखबार और टीवी तो देखती ही होंगी, तो किस तरह का माहौल अभी चल रहा है, क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कौन सी सरकार चाहिए और कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल मैं अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहूँगी। फैमिली में जो चलता आ रहा वो मैं चूज़ नहीं करूँगी। मैं ये देखूँगी कि जो सरकार ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है, ज़्यादा अच्छा कर रही है, मैं उन्हीं को वोट देना प्रेफर करूँगी। चलिए, डेवलपमेंट की बात की है तो डेवलपमेंट तो हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं। तो फिलहाल मार्केट में कांग्रेस कहती है कि काम किया है दिल से, तो कांग्रेस फिर से, और इधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं केंद्र से, सेंटर से ही जुड़ी, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। आप फर्स्ट टाइम वोट दे रही हो, तो आपका ये जो जितना भी सारी गणित है ये आपके दिमाग में है, या फिर बस मैंने ये सोच रखा है कि हाँ घर में कुछ बात हुई है, या फिर क्या आपके मन में चल रहा है कि मैं क्या सोचकर वोट दूंगी? मैम, पहली बात तो ये कि हर एक स्टूडेंट सोचता है कि हम एजुकेशन फील्ड को, मतलब जैसे जो भी हमारा विधायक है, हम एजुकेशन को, जैसे कि आपने कांग्रेस के बारे में बोला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में बोलते हैं कि मॉमडन पार्टी है, और बहुत सारे ऐसे हिंदूज भी है जो कांग्रेस को वोट देना पसंद ही नहीं करते क्योंकि मॉमडन पार्टी है। मैं ये चाहूँगी कि आप बीजेपी कांग्रेस का ये ना देख के करें, उनके काम को देख के करें कि वो अपने
पूरे एरिया में कितना डेवलपमेंट करती है, क्या करती है। हर किसी को चूज़ करना चाहिए अपने हिसाब से, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम एजुकेशन के हिसाब से अपना जो भी है चूज़ करेंगे, वोट देंगे। और मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, तो मेरे को तो बड़ी खुशी है कि मैं भी देश की नागरिक हूँ और मैं वोट दूंगी। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलिए, मैं भी देश की नागरिक हूँ, मैं भी वोट दूंगी। मैंने जब फर्स्ट टाइम वोट दिया था मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी, और मुझे तो उस टाइम इतना पता नहीं था। मैंने तो घर वालों की राय ली थी, उसके हिसाब से उनसे पूछा, फिर मैंने खुद जो देखती थी खबरें उस हिसाब से मैंने आकलन किया, उस हिसाब से वोट दिया। आपकी फिलहाल क्या स्थिति है वोट को लेकर? एक्चुअली मैम मैंने भी अपनी फैमिली से देखा था, वो लोग शुरू से ना जिसमें सपोर्ट में रहेंगे, थोड़ा बहुत वो भी बताएंगे, थोड़ा बहुत हमें कॉलेज से पता रहता है, थोड़ा बहुत हमें न्यूज़पेपर से पता चलता है और टीवी वगैरह। मतलब अवेयर हो, खबर चारों तरफ की रखती हो। यस मैम सारी जगह से रहता है। और जैसे सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूँगी एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हाँ आरक्षण में थोड़ा बहुत बदलाव हो, क्योंकि हम जनरल वालों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आरक्षण, तो मैं उसी हिसाब से वोट दूंगी। अच्छा, आप आरक्षण को लेकर के, हाँ तो चलिए आरक्षण की भी बात आ गई तो आरक्षण की बात को हम आगे बढ़ा लेते हैं। पहली बात तो क्या आरक्षण सब कास्ट में होना चाहिए, सबका हटा दे या फिर लगाए तो सबका बराबर लगाए, क्या क्या होना चाहिए? लगाए तो सबका ही लगाए, वरना ना ही लगाएं। अगर ST SC के लगा रहे हैं, फिर OBC का उससे कम, फिर जनरल का सबसे ही कम अगर लगाते हैं तो सबका लगाओ, वरना मत ही लगाओ। ऐसी ही सरकार होनी चाहिए जो एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाए। और भी बाकी पॉलिसीज़ भी है, तो एजुकेशन ही नहीं बाकी पॉलिसीज़ को भी देखकर करना चाहिए सरकार। आपको रिजर्वेशन का कितना फायदा मिल रहा है? मुझे इस चीज़ का तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि रिजर्वेशन। नहीं, आप किस में आते हैं, OBC में? किस मैं तो OBC में आती हूँ, OBC कैटेगरी में आती हूँ। यस, मैं तो आपका जनरल वालों से ज़्यादा है परसेंटेज? हाँ, जनरल वालों से तो ज़्यादा है, लेकिन सबका होता है ना, लगाओ तो फिर सबका लगाओ, वरना मतलब अगर लगाना है तो जनरल वालों का भी लगा दो, वरना किसी का भी। ये है यूथ जो कहता है कि सिर्फ मेरा ही नहीं सब कास्ट का होना चाहिए रिजर्वेशन। अगर लगाया गया है तो सब पे बराबरी का लगाओ, और जो हक है, क्योंकि वोट देने का जब हक सबका बराबर का है तो रिजर्वेशन का हक भी सबको बराबरी का मिलना चाहिए। तो बच्चों से हम लगातार बात करते रहेंगे और इस क्रम में आगे भी बढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर हम बात करते हैं यहाँ बच्चों से कि नया वोट और ये पहला वोट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी कड़ी में हम बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए, यहाँ पर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात, हमारी सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, एजुकेशन और उसके साथ साथ जॉब, आपकी गारंटी, और क्या आपको चाहिए सरकार से। आप पहली बार वोट दे रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ जो केवल वोट मांगने के टाइम पर आपके पास ना आए, आपके घरों के आसपास ना दिखे, जो 5 साल में वो कार्यकाल में रहती है तब भी वो आपकी परेशानियों को उतनी आसानी से सुने और उसका हल निकाले। क्योंकि वोट मांगते टाइम हर कोई आपके दरवाजे पे आपको नजर आएगा, आपके सामने हाथ भी जोड़े जाएंगे, लेकिन जब हम वोट दे देते हैं किसी सरकार को, हम सत्ता में ले आते हैं, उसके बाद हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, जैसे कि हम लोग यूथ से, हम स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बात करना चाहेंगे। लेकिन एक जो चीज़ होती है जो बेसिक नीड्स होती है, ग्रामीण विकास होता है, पानी की समस्या लोग करते हैं, किसानों को जो दिक्कत आ रही है, सरकार एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो केवल एक सेक्टर में विकास ना करे, ओवरऑल विकास के बारे में सोचे और उन पर कार्य करे। पॉलिसीज़ लगा देती है सरकार कि हम अपना जो भी है कि हम ये विकास करेंगे, हम ये कार्य करेंगे, हम ये योजनाएं चलाएंगे, लेकिन योजना बनाने और योजना को लागू रखने में और वो सही तरीके से कार्य करे पूरे साल, उसमें बहुत अंतर होता है। कोई एक ऐसी सरकार हो जो योजनाएं भी बताए और उस पर पूरे 5 साल कार्य भी करे, तब जाकर हमारा सही विकास होगा, और वही सरकार हमें चुननी भी चाहिए। हम जब भी वोट देने जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें किसी तरह पॉलिटिकल, कास्ट या किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस ना होकर, किसी व्यक्ति से इन्फ्लुएंस ना होकर, या अपना कोई रिश्तेदार खड़ा हो गया, अपना कोई जानकार खड़ा हो गया, अपने कोई समाज से खड़ा हो गया, उससे ऊपर उठकर कौन सी पार्टी आपके विकास के लिए काम करेगी उसके बारे में सोचते हुए वोट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसी समाज के अंदर सोचकर, अपने रिश्तेदारों के अंदर सोचकर वोट करेंगे तो एक हम भी अपना नुकसान करवाते, क्योंकि उस विकास ना होने का हम भी भागीदार होते हैं। तो हम एक ऐसी पार्टी को चुने जो हमारे लिए सोचे, जो ओवरऑल हर कम्युनिटी के लिए सोचे। ऐसा नहीं कि किसी एक कम्युनिटी के लिए बायस्ड हो, हमारी कम्युनिटी के लिए बायस्ड हो या हमारी समाज का है तो मुझे वोट दे दे और हमारे लिए काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जो सही है, ईमानदार है, वो ओवरऑल हर सेक्टर में विकास करने के लिए कार्य करेगा। तो हमें ये सोच समझ कर ही आगे वोट देना चाहिए। चलिए, सोच समझ कर वोट देना चाहिए। इनका कहना था कि जिस तरीके से सरकार आती हर बार है, योजनाएं भी लाती है, लेकिन उन योजनाओं को, उन घोषणाओं को पटल पर आने में, उनका क्रियान्वयन होने में समय लगता है। तो ऐसी घोषणाएं हो जो धरातल पर आए,
हैंड टू हैंड उनके ऊपर कार्य किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए और जिसका फ़ायदा जो है वो जनता को मिले। हमारे साथ सारे ही बच्चे हैं, हम उन बच्चों से सवाल कर लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि वोट कितना इम्पोर्टेंट उनके लिए, क्योंकि पहली बार वो वोट देने जा रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं बेटा, आप पहले थी जब मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्या नाम है आपका और आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो या आप पहले दे चुके हैं? मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौड़ है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोट बहुत ही कीमती, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, सभी बच्चों ने अपने मन की बात की, आपने सुना, आपको क्या लगता है? देखिए, पार्टी को तो वोट देना नहीं देना वो तो बात की बात है, लेकिन हम जैसे युवाओं पर जो दारोमदार है वो ये है कि हम उन लोगों तक या उन लोगों को समझाएं जो अशिक्षित हैं। हम शिक्षित युवा हैं तो उन लोगों को बताएं कि कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो सरकार जो हमारी वेलफेयर के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे, विज्ञान के क्षेत्र में काम करे, एजुकेशन में काम करे, ओवरऑल पूरी सोसाइटी में काम करे और सबको एक साथ लेकर चले, वैसी सोसाइटी बनाए, उन सरकार को हमें चुनना चाहिए। तो आप ऐसी ही सरकार चुनना चाहते हैं, क्या लगता है फिलहाल ऐसी सरकार कौन सी है? देखिए, ऐसी तो अभी के टाइम तो होना बहुत मुश्किल है, बाकी मैं तो नोटा का बटन दबाने वाला हूँ। चलिए, इन्होंने क्लियर कर ही दिया है, मैं तो नोटा का बटन दबाऊंगा, क्योंकि ये किसी भी तरह की जो भी सरकार है, ना ये भाजपा से खुश है ना ही कांग्रेस से, और भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं घमासान करने के लिए, लेकिन ये अभी फिलहाल किसी से भी संतुष्ट नहीं है। और भी बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ कह रहे थे, मैं आगे बढ़ रही थी तब, आप बताइए अपने मन की बात। हाँ मैम, जैसे कि वो दीदी ने बोला आरक्षण के बारे में, बोल रहे सबको आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण सबको तभी होना चाहिए जब किसी नीचे जाति के संग भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा मटके से पानी पीता है, उसे क्यों मारा जाता है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब बैठे हैं, यहाँ पे सब लोग हो रहे हैं, आरक्षण सबको बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब आरक्षण सबको बराबर मिल जाएगा चलो, लेकिन जो भेदभाव हो रहा है उस बच्चे के संग भेदभाव क्यों हो रहा है? उस लड़की के साथ भेदभाव क्यों? एक दलित समाज की लड़की को मार दिया जाता है, मटके के पानी पीती है उसे मार दिया जाता है, भेदभाव क्यों हो रहा है? भेदभाव तभी हो रहा है, भेदभाव ये आरक्षण तभी मिला है ताकि वो नीची जाति का ऊपर आ सके। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब लोग बोल रहे हैं आरक्षण सबको बराबर तो तभी मिलेगा ना। आप भेदभाव बंद कीजिए ना, आप भेदभाव बंद नहीं कर रहे आप, और आप बोल रहे हैं आरक्षण सबको मिलना चाहिए। ये ऊंची जाति के लोग वो करते हैं ना भेदभाव। अभी आपके सामने ये लोग स्टूडेंट खड़े, ये लोग बोल रहे थे कि आरक्षण सबको बराबर मिलना चाहिए। मानता हूँ सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन जो दलित समाज की लड़की है, जो मटके से पानी पीता है, जो पीती है, तो उसके संग भेदभाव क्यों हो रहा है? उसको मारा जाता है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण की बात बहुत सही है, आपने भी कही है, उन्होंने भी कही, आरक्षण सबको बराबर मिलना चाहिए, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं तो फिलहाल ऐसा लगता है कि आरक्षण सिर्फ ऊपरी सतह पर है, जमीनी तौर पर ये वर्कआउट नहीं किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले लोगों में शिक्षा भी तो होनी चाहिए कि इतना अच्छे से शिक्षित हो, उनके संस्कार ऐसे हो कि भेदभाव ना करे किसी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जैसा इन्होंने बोला, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सबके लिए नहीं है, सबके लिए मत लीजिए आप पर्सनली कि सबके लिए, उन्होंने सही कहा, रिजर्वेशन सबके लिए इक्वल होना चाहिए, बट आप पर्सनली लेके जा रहे हो वो बात। लेकिन जो भेदभाव होता है, मेरी बात सुनिए, उसी की बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनिए। लोग भी सजा कड़ी से कानून भी है ना, कानून भी ऊंचे लोगों का साथ देता है। क्यों? ऊंचे लोगों के पास पैसा होता है, पैसा देगा सरकार। अगर जिसकी सरकार बनी है ना, और जिसका जो व्यक्ति होगा वो पैसे से ना केस को दबा देता है। ये होता है रियल में, राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में होता है, पैसों से केस दबा दिया जाता है, जो बेचारे जो होता है ना वो। अब बात रही इलेक्शन की। चलिए, ये हमारे युवा हैं जो अपनी बात यहाँ हमारे कैमरे के माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं। बात इलेक्शन की बात करता हूं मैं। इलेक्शन की अभी हम करते हैं करते हैं हम इलेक्शन की भी करते हैं, लेकिन हाँ, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि ये चाहते हैं हम भी चाहते हैं। अब आप अपने वोट की बता दो, आप तो वोट जात देख के दोगे। इस बार बता दूं, राजस्थान में ना 22,75,000 लोग पहली बार अपना वोट देंगे, युवा पीढ़ी पहली बार। तो उन वोटों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सोच समझ के वोट दीजिएगा जो राजस्थान में विकास करे। जैसे कि अशोक गहलोत सरकार ने 5 साल लगातार पेपर लीक करे। हम युवाओं मेहनत करते हैं, दिन रात पैसे लगाते हैं एग्जामों फॉर्म भरते हैं एग्जामों पर, और वो पेपर केवल लीक हो जाता है। हमारी मेहनत जाती है, हमारे पैसे जाते हैं, हमें पैसे नहीं मिलते। तो ऐसी सरकार को हम क्यों चुने? हमारी मेहनत की ना हमें कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो हम ऐसी सरकार क्यों चुने? हम ऐसी सरकार चुने जो हमको रोजगार मिले। हम युवा मेहनत करते हैं, जो पैसे लगाते हैं। तो बस ये युवा है जिनके हाथ में सरकार का भविष्य है, अगर इन्हें आक्रोश आ गया तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। आज की युवा पीढ़ी सरकार बदल भी सकती है, तो सरकार गिरा भी सकती है। किसी भी देश की युवा पीढ़ी ही उस देश का भविष्य तय करती है, आज के युवा वोटर्स ही। बस ये बोल रहा था। युवा पीढ़ी वोटर्स होते हैं जो भविष्य तय करती है, और इन्होंने अपनी तरफ से भविष्य
बना लिया है, मन में मानस बना लिया है और ये बिल्कुल तय करेंगे। और भी बच्चों से बात करेंगे हम। आओ बेटा, आपसे बात कर लेते हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं। आप अभी इन्होंने जो कहा था उनसे कुछ अलग आपकी राय है या फिर आप क्या कहेंगी? मैं तो बस यही कहूँगी, हमें उसको वोट देना चाहिए जो हमारे सोसाइटी के लिए सोचे। अच्छा, चलिए, उसको वोट देना चाहिए। अब मैं बात करती हूँ आपका वोट, पहला वोट, आप नए वोटर हो, कितने खुश हो, कितना इम्पोर्टेंस है आपके लिए इस वोट की कि मैं फर्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ? एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मेरे पापा ने कार्ड बना लिया, उन्होंने आगे बताया अब बेटा तू वोट दे सकती है। एक्चुअली मुझे मन से खुशी हुई थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं भी वोट दे सकती हूँ, तो मुझे प्राउड हुआ और मैं उसी को वोट दूंगी जो हमारे लिए सोचेगा। मैं बहुत सोच समझ के वोट दूंगी। चलिए, आप बताइए, आप भी पीछे खड़े हो, आप भी आओ, आप भी तो वोट दोगे? हाँ, देंगे वोट तो। चलो, ये किसी ने नहीं बताया, आप बता दो किसको दोगे? मैं तो अब ये तो क्या ही बताया जाए, क्योंकि मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में तो। क्या ही बोलूं? वोट देने जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कहीं तो क्लिक करोगे या बिना क्लिक बाहर आओगे? वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जब बाहर जाऊंगा तो वो तो करना ही पड़ेगा। और भी बच्चे हैं, हम पीछे बात करते हैं। चलो, हम इनसे बात कर लेते हैं। आओ। वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा अंदर वोट देने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अब कहीं तो क्लिक करूंगा। आप कहाँ क्लिक करोगे? अभी सोचा नहीं है, पर आपने अभी क्वेश्चंस पूछे थे कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि कैसी चाहिए, क्योंकि ये तो हम पहले से बता नहीं सकते, पर हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो कोरोना के टाइम पे लड़के आपस में एक दिल्ली में बैठी हो और एक जयपुर के 5 स्टार होटल में बैठी हो और राजस्थान का कुछ पता ही नहीं है। हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। हमें ऐसी गवर्नमेंट भी नहीं चाहिए जो लगातार 5 साल से पेपर लीक करवा रही है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, रीट वाले, हम तो फिर भी अलग फील्ड में, पर जो टीचर बनने वाले हैं उनका तो अलग है। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो दिखाने के लिए आपस में जुड़ी हुई नजर आती है, लेकिन आंतरिक रूप से उनमें मनभेद और मतभेद दोनों ही साथ साथ पैरेलली चलते रहते हैं। और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। आप भी वोट दे रहे हैं इस बार? हाँ, फर्स्ट टाइम? हाँ, फर्स्ट टाइम। चलो, एक्साइटमेंट बताओ मुझे पहले वोट की। पहले वोट की बहुत है। लाइक मैं यहाँ से नहीं हूँ, जयपुर से। हमारे उधर से एक मतलब 2 सदस्य खड़े हुए हैं, मतलब कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों ही रिश्तेदारी है। मतलब हाँ, किस कहाँ पर? केकड़ी विधानसभा में। तो वहाँ से अब चूज़ करना तो मुश्किल है, लेकिन जैसे अगर काम में देखा जाए तो उनमें से बीजेपी जो वो है शत्रुघ्न जी गौतम, उनका काम अच्छा है। और दूसरे तो कांग्रेस से तो वो है रघु जी शर्मा, जो हमारे यहाँ के मेडिकल वो भी है मिनिस्टर। रघु जी का नाम आपने लिया है, मेडिकल में रहे हुए हो, संतुष्ट हो उनके कामों से? कैसा काम रहा है? मतलब मैं तो घर वाली उनके मामा लगते हैं मेरे, तो मैंने तो ऐसा। तो यहाँ तो रिश्तेदार भी हमें मिल गए हैं साथ में कि दोनों तरफ हमें देना है, तो आपके लिए मुश्किल काम है कि कहाँ वोट दिया जाए। चलिए, लेकिन हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, सोच समझ के वोट दीजिएगा। आप बताइए बेटा। मैम, ये मेरा फर्स्ट वोट है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आए जो औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और उनके लिए अच्छा सा मैनेजमेंट करे। मैम, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। अच्छा सा मैनेजमेंट करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। देखिए, मैं अपने सहयोग से कहूँगी कि वो आपको पैन करके दिखाए कि यहाँ पर बच्चियों ने रंगोली बनाई है और हमारा जो शो है नया वोटर पहला वोटर, तो 25 नवंबर यहाँ पर मतदान की तिथि है। हम हमारे शो के जरिए आपको ये तिथि भी दिखा रहे हैं और सबसे हम ये आग्रह भी करते हैं और साथ ही साथ निवेदन भी कि 25 तारीख को भैया भूल ना जाना, वोट देना। वोट बहुत कीमती है आपका। आपका वोट, आपकी सरकार, आपका भविष्य तय करता है। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंघल के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।